नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले साल जिस तरह से भागवत सेवा प्रतिष्ठान का आयोजन भव्य और बहुत ही गौरवशाली कहा जाएगा, क्योंकि पिछला साल था वो 12वां वर्ष था, लेकिन इस वर्ष जब 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है भागवत सेवा प्रतिष्ठान, तो इस बार सहस्त्र महाचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमें जो भागवत सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं धनंजय झा जी, उनसे ही हम लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, पिछला 12 साल जितना भव्य और गौरवशाली रहा, ये 13वां वर्ष में एक अलग ही आपने अलग बीड़ा उठाया है कि किस तरह से भागवत सेवा प्रतिष्ठान एक अलग ही आयोजन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सब भगवत कृपा है। हमने 12 वर्ष इस समाज के सहयोग से भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया और भागवत सप्ताह के फलस्वरूप प्रसाद स्वरूप तब के बाद जो पुण्य मिलना चाहिए वह पुण्य हमें मिला है, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सहस्त्र चंडी का यज्ञ का आयोजन एक हमारे जैसे साधारण संस्था, साधारण व्यक्ति और साधारण लोग जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग अति साधारण लोग हैं, बहुत निम्न मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पर हम लोग रहते हैं। उस समाज के बीच से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा सहयोग की अपेक्षा लेकर के हमने यह जगह का अनुष्ठान किया। कुछ प्रमुख नाम बताएंगे कि जो आपकी सहयोग मतलब भागवत सेवा प्रतिष्ठान में खुले तन मन धन से सहयोग दिया हो, क्योंकि ये 13वां वर्ष है धनंजय जी, और ये कहने की बात नहीं है। ये जो आयोजन करते हैं और जो भागीदारी होते हैं उन्हें पता होता है कि ये 13 वर्ष क्या होता है। और आपने पिछले साल वादा किया था कि हम ये 25 वर्षों तक ऐसे ही अविरल चलता रहेगा। इसमें सबसे बड़ा नाम जो मैं लेना चाहूँगा, इससे भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान का आज 13वें वर्ष में जो प्रवेश किया है, इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो यहाँ के माताओं का योगदान है, यहाँ के महिलाओं का योगदान है, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति से भी एक बार स्कूल का फीस नहीं भरा, एक बार दूसरा कहीं खर्चा नहीं किया, लेकिन भागवत का कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने भागवत के लिए चंदा दिया। अगर वो चंदा नहीं दी होती तो हम पहले बार दूसरे बार करके आज 13वां बार नहीं करते। उनसे बड़ा सहयोग तो में तो सब है। हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक, हमारे प्रतिष्ठान के संरक्षक प्रवीणा ताई हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। लेकिन मैं बताऊँ कि इसमें हर किसी का पैसा लगता ही नहीं है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनका सहयोग बहुत कम आता है। 1100-500 सहयोग जो है। इस बार कथावाचक कौन रहेंगे? राजीव कृष्ण जी महाराज हैं, जो हमारे इस बार विगत 5 वर्षों से उन्होंने हमारे साथ में। कितने कलश यात्री आज कलश यात्रा लेकर के निकले थे? मैं तो गिनती नहीं कर पाया, सिर्फ फुटेज ले पाया हूँ। देखिए, मेरा पहले तो 2100 का था, लेकिन कुछ चुनावी व्यवस्था वगैरह के वजह से हमने बराबर लिस्टिंग नहीं कर पाया, सारी आने में विलम्ब हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोग 1100 और 1300 के बीच में ही है, ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग महिलाएं अपने साड़ी पहन के भी आ गई हैं, कुछ बच्चे आ गए, तो सब मिला के 1500 अप्रॉक्स होगा। मतलब 1500 से कम ही है, ज़्यादा नहीं। आज से ये महा आयोजन शुरू हो रहा है और साथ में यज्ञ का जो हवन कुंड मैंने देखा है तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। क्या कहेंगे, क्या आमंत्रण देना चाहेंगे पूरे हिंदू समाज को और सभी समाज को कि आ करके जो धर्म प्रेमी है, यज्ञ प्रेमी है, आ करके यहाँ भागीदारी ले? देखिए, हमने ये जो यज्ञ किया है, जो मुझे भागवत के तप से जो मिला है, ये 2 उद्देश्य है। एक पहला उद्देश्य है, हम जहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर ये भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान काम कर रही है, यह एक बहुत ही कमज़ोर परिवेश के लोग रहते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं। सारे प्रवासी हैं, 80% प्रवासी हैं और 99% तकलीफ में है। तो इस एरिया में मतलब 2 बातों का उद्देश्य से हम ये यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर असहनीय तकलीफ है। अकाल मृत्यु होता है, प्रत्येक 6 महीना 4 महीना पर आपको एक मृत्यु हो जाता है, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल मौत हो जाता है, हत्या हो जाती है। मतलब स्लम एरिया है। यहाँ सामाजिक बुराई भी, यही तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रतिष्ठान है इस तरह का आयोजन आप लोग करते हैं, क्यों ना समाज से नशा मुक्ति हो। इसका एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाना पड़ेगा और आप जैसे समाज सेवी और संगठन जब तैयार हो तो ये बुराई भी खत्म हो सकती है। देखिए, ये बुराई खत्म हो, फिलहाल तो जो मैं बता रहा था कि ये जो हमारे अकाल मृत्यु हो रहे हैं, बच्चे अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं,
भाग रहे हैं, लड़कियां कहीं दूसरे जाति में जा रहे हैं, दूसरे बिरादरी में जा रहे हैं, इस सब बातों के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन माँ के पास बहुत सामर्थ्य है। मैया जीवदानी के नगरी में मैं सहस्त्र यज्ञ इस उद्देश्य से कर रहा हूँ कि हमारे समाज को समृद्धि मिले, हमारे बच्चे को संस्कार मिले और यहाँ पर जो भी दूषित वातावरण है वो अच्छा वातावरण हो। हम प्रशासन तो नहीं है, हम प्रयास कर सकते हैं, हम एक रास्ता के लिए गुरु जी को बुलाते हैं कि उनका शिक्षा हो, उनका शिक्षा मिले। माता जी से तो प्रार्थना कर सकते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो इस समाज को एक अच्छा समाज दे, हमारे बच्चे अच्छे जॉब में मिले, अच्छे व्यापारी बने, अच्छे व्यवसायी बने। खास करके जो हमारे उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर है वो एक अपना पहचान कायम करे, अच्छे पहचान कायम करे, वही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए मैं माता जी का ये जग। धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहस्त्र चंडी महायज्ञ माता जीवदानी से आशीर्वाद मांगते हैं कि समाज से जो बुराई है, सामाजिक कुरीतियां है, वो नष्ट हो जाए और उत्तर भारतीय प्रवासी अपना नाम कमाए, अच्छे रास्ते पे। ये थे हमारे साथ में भागवत सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष धनंजय झा जी। दोस्तों, आज से जब ये महायज्ञ चालू होगा, हम आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा और जो आचार्य हैं श्री राजीव कृष्ण जी महाराज, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप भी आइए, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा जब यहाँ बहेगी तो वाकई वो धारा अविरल है, जिसने ग्रहण किया वो पाप मुक्त हो गया। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।